कुमारियों ने मने चायो वरी पयो मेरे राम। हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। और 5 बज चुके हैं। मुझे मोदक जी को उठाना है, यानी कि अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मेरे लड्डू जी सो रहे हैं, उनको मैं प्यारे प्यारे हाथों से उठा देती हूँ और इनको फिर स्नान करने के लिए मैं बिठाकर दूध से कराती हूँ स्नान, और फिर जल से इनको नहला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इनके लिए बहुत सुंदर से वस्त्र निकाले हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके ये वस्त्र। और इनको पहना कर मैं कर देती हूँ रेडी। और इनकी जो श्रृंगार है सब कुछ करने के बाद माला वाला सब इनको पहना कर अच्छे से रेडी कर कर पूजा में बिठाना है। और पूजा मैं आज सिंपल सी करूँगी सबसे पहले, क्योंकि आज मैंने फास्ट रखा है अमल एकादशी का। और यहाँ पर मैं पहले सब मतलब कि सिंपल सी पूजा कर लेती हूँ। फिर मैं सारा काम यानी घर का काम होने के बाद में, मंदिर से आने के बाद में अपनी पूजा विधि विधान से करूँगी और सभी के साथ में मिलकर, क्योंकि अकेला पूजा नहीं करते हैं। और इसमें जो अमल एकादशी होती है 2 का जोड़ा होता है, 2 के साथ में हमें पूजा करनी चाहिए, कभी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आरती कर लेती हूँ जल्दी से, सभी को स्नान करा कर, तिलक लगा कर, धूप धूप दिखाकर अच्छे से मैंने आरती की है। और फिर मैं भागवत गीता यानी थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ, जो कि मैं डेली पढ़ती हूँ। और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, मन शांत रहता है, घबराहट नहीं होती है, मन में इधर उधर की शंकाएँ नहीं उत्पन्न होती है। तो पूजा हो गई है मेरी संपूर्ण। और यहाँ पर मैं सर झुका कर भगवान जी से आशीर्वाद लेकर इजाज़त ले लेती हूँ आगे कार्य करने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे मोदक जी बैठे हैं और लड्डू जी, उनके लिए मुझे भोग में आज दूध बनाना है। हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? सबसे पहले जय श्री कृष्णा हमारी ओर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैंने पूजा भी कर ली है, पूजा मेरी हो गई है। और आज है एकादशी, आमल एकादशी, आंवला मतलब जिसको हम जानते हैं, और आंवला आज के दिन पूजता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने फास्ट रखा है अमल एकादशी का। और आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और आपके जीवन में ऐसे ही खुशहाली हमेशा आती रहे, और आपका परिवार ऐसे ही खुशियों से भरा रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने तो आज फास्ट रखा है, और मेरे लाला जी ने भी फास्ट रखा है, इसलिए मैंने जल्दी से पूजा कर ली है। और बनाऊंगी लंच में अब जाके खाना, क्योंकि बच्चों को जल्दी भी जाना है, टाइम टेबल भी चेंज हो गया है, तो मुझे फास्ट तैयारी करनी पड़ेगी आज। और मैंने अभी सिंपल सी पूजा की है, फिर मैं दोबारा से पूजा करूंगी, जो कि मैं सत्यनारायण भगवान जी और एकादशी माता है जो उनकी मूर्तियाँ स्थापित करके मैं पूजा करती हूँ। तो मैं दोबारा से फिर पूजा करूँगी। अभी तो मैंने अकेले में पूजा करी है, फिर मैं सबके साथ में पूजा करूँगी, क्योंकि बहन है, वे भी व्रत होने एकादशी का, तो हम साथ में मिलकर तब पूजा करते हैं। तो मैं अकेली, अभी तो वे उठे भी नहीं हैं, सब सो रहे हैं। तो मैंने अपनी पूजा तो वैसे कर ली है जो डेली मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी एकादशी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा फल पुण्य मिलता है। और इस एकादशी को हर मतलब गृहिणी को करना चाहिए, बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत ही अच्छी जीवन में शुभकामनाएं लेकर आती है। और मतलब दिन भी नहीं निकला, अभी तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का। और मैं सुबह सुबह यहीं पे थोड़ा घूमने आती हूँ, मन अच्छा हो जाता है, और बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पर फील होता है। फ्रेंड्स, चलते हैं, थोड़ा बहुत काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि काम भी आज बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मैंने फास्ट रखा है। और मुझे मंदिर में भी जाके पूजा भी करनी है, और फिर वहाँ से आके खाना सबके लिए, जैसे डेली रूटीन में दिखाती हूँ आपको। तो ये सब मुझे जल्दी करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में, और मुझे बनाना है आज, क्या बनाऊँ समझ में नहीं आया। और मैंने इस कलर का सूट पहना है, आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लंच में बनाऊँ क्या। बैंगन भी रखे हैं, और शिमला मिर्च भी रखी है, और बहुत सारी सब्जी रखी है, पर दिमाग में कुछ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ मैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं मेरे, इतने शैतान बच्चे हो गए हैं। और आप लोग बता सकते हो और क्या बनाए। फिलहाल तो बैंगन भी रखे हैं, शिमला मिर्च भी रखे हैं, इन दोनों में से बताओ मैं क्या बनाऊं। तो शायद बैंगन ही बना दूं थोड़े से, लेकिन बैंगन वे भी नहीं खाएंगे, और क्या ही बनाऊं समझ से परे है भाई। चलो जो भी है बना देती हूँ, फट जाए, टाइम भी हो रहा है।
आप लोग बने रहना, ठीक है। और मैं पहले ना टमाटर काट लेती हूँ। शिमला मिर्च भी रखी है, देखो शिमला मिर्च भी रखी है। अब दिमाग तो चलेगा नहीं क्या बनाऊँ क्या नहीं, आप वेट कीजिए। और यहाँ पर मैं बैंगन रखे थे, तो बैंगन आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट से कटिंग करके और अच्छे से क्लीन करके। तो क्योंकि बच्चे भी मतलब लंच में ले जाएंगे और हम ये जो है बाकी घर में वो सब भी खा लेंगे, क्योंकि हमने तो फास्ट रखा है, 2-3 हैं बंदे जो हमने फास्ट रखा है। और मैं यहाँ फटाफट से जो मैंने कटिंग की थी सब्ज़ी की, उनको बनने के लिए फ्राई करने के लिए अच्छे से बना देती हूँ। सारी चीज़ें मसाला वसाला सब ऐड करके जल्दी सी बनाकर फिर आटा लगाकर फटाफट से मैं बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना देती हूँ। और आज तो मुझे मोदक का भी खाना नहीं बनाना है, क्योंकि वे भी फास्ट है। उनके लिए सिर्फ मैंने दूध बनाया है, दूध ही पिलाऊंगी और जो मैं बाद में खाऊंगी उनको खिलाती रहूँगी। सबसे पहले तो बच्चों को पहले लंच बनाकर स्कूल में छोड़ के आना है, और उसके बाद में मैंने बनानी शुरू कर दी है आटे से रोटी, जो कि मैं बना रही हूँ पराठे। बच्चों को लंच में पराठे देती हूँ और फटाफट से मैं कर रही हूँ, क्योंकि सारे काम ऐसे ही है, जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो पूजा को भी लेट हो जाऊँगी, क्योंकि पूजा भी करनी है मंदिर से आके। और पूजा वैसे तो मैं सिंपल किया अभी अच्छे से, मतलब जो ध्यान करती हूँ वो लगा लिया है। और यहाँ पर मैं मोदक जी के लिए मतलब लड्डू जी के लिए दूध लेकर आती हूँ। उनको पहले मैं दूध पिला देती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम बहुत लेट लगने वाला है और ये तब तक ऐसे ही बैठे रहेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे पहले मैं इनको दूध पिलाकर बाकी के काम रहते हैं उसको करने के लिए स्टार्टिंग करती हूँ। पहले तो इनकी सेवा है, सबसे बाद में फिर जो कार्य है उसको करते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने बच्चों को अभी लंच बना दिया है और लाला जी को मैंने पिलाया है दूध, क्योंकि सुबह सुबह ये फास्ट है। आज मैंने भी फास्ट रखा है अमल एकादशी का, तो मैं आज इनको मतलब दूध पिलाऊंगी, जो मैं खाऊंगी वही इनको खिलाऊंगी। और यहाँ पर हमारे लड्डू जी बैठे हैं और दूध पीकर आराम से विश्राम कर रहे हैं। तो मेरी पूजा सब कुछ हो गया है, लंच भी बच्चों का बना दिया है, बैंगन सब्जी बनाई आलू की। और बस अब चलती हूँ बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि 7 बज चुके हैं, पूरे 7 बज चुके हैं। मैं आपको टाइम दिखाऊंगी, आपको विश्वास नहीं आएगा। ये देखो 7 बज चुके हैं, पूरे 7 बज चुके हैं फ्रेंड्स। देखो 7 बज चुके हैं और बच्चों को मैं तब तक रेडी कर देती हूँ। 7:30 बजे बच्चों को लेकर स्कूल में निकल जाऊँगी। बस करना कुछ नहीं, फटाफट से उठा देती हूँ उनको, अच्छे से रेडी हो जाएंगे नहा धोकर। और फिर जो भी है खाना वाना देकर मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ स्कूल। और वहाँ से आकर बहुत सारा काम करना है, पूजा के लिए मंदिर भी जाना है, फिर दोबारा से पूजा भी करनी है। जो एकादशी है ना, उसकी मैं चौकी बिछाकर अच्छे से सुंदर वाली, तब मैं पूजा करती हूँ और आप सबको दर्शन कराऊंगी। तो बने रहना आप लोग ब्लॉग में, ठीक है। और फिर मैं बच्चों को रेडी कर कर निकल जाती हूँ स्कूल के लिए। तो बच्चे जा रहे हैं, रास्ते में ही हो जीवन। तो फ्रेंड जा रहे हैं रास्ते में, स्कूल में पहुँच कर बातें करेंगे आपसे। तो यहाँ पर बच्चे पहुँच जाते हैं स्कूल फ्रेंड्स। तो अभी अभी आके बैठी हूँ स्कूल में बच्चों को छोड़ के, और कपड़े वपड़े सब ऐसे ही पड़े हैं, बस अब उठा देती हूँ। सारा बिस्तरा सब ऐसे पड़ा है, और बाकी का काम तो मैं फिर करूँगी। पहले बिस्तरा करके अच्छे से और झाड़ू निकाल के फिर मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आके तब मैं बाकी का काम करूँगी और आप सबको ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो आप सब बने रहना। तो चलिए हम चलते हैं, पहले कपड़े वपड़े लगा देती हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर झाड़ू निकाल देती हूँ अच्छे से, क्योंकि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। और बाकी का काम तो है वो करते रहेंगे, पहले जो ज़रूरी होता है उसको हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पर मैं झाड़ू निकाल कर मुझे अच्छे से मतलब फिर मंदिर भी जाना है, और आ जाती हूँ मैं मंदिर में। यहाँ पर आज आंवले की पूजा हो रही है, जो कि सभी लेडीज़ पूजा करती हैं, आंवले को पूजन करते हैं। ये व्रत भाई का भी होता है और अमल एकादशी के रूप में मनाया जाता है। सत्यनारायण भगवान जी की पूजा होती है, लेकिन जो आंवला पूजा जाता है वो सिर्फ भाइयों के लिए ही पूजा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए।
और यहाँ पर महादेव जी के जो हैं भक्त सभी ने यहाँ पर महादेव जी को कलर लगाया है, होली खेल रहे हैं और कितना अच्छा लगता है जब हर मनुष्य भगवान जी के साथ अपनी होली खेलते हैं, अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करते। फ्रेंड्स, मैं पूजा करके आ गई हूँ, अभी अभी आई हूँ रूम पर और अब जाके थोड़ा वो मिला है। आज ना महादेव जी के साथ में सबने होली खेली है, सब अच्छे से होली मना रहे हैं भगवान जी के साथ में और सब पूजा पाठ कर रहे हैं। अमल एकादशी है ना, तो आज के दिन बहुत सारे वो आंवले वगैरह पूजन हो रहा है उनका, अच्छे से पूजन सारी सामग्रियाँ, जैसे कि आज के दिन बहुत अच्छी मनोकामना पूर्ण होती है सबकी और ये बहुत लाभदायक व्रत होता है। अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, हम आपको विधि बता देंगे। और मैं तो हूँ आज, और क्या नाम, अभी तो मैंने घर पे पूजा मतलब सिंपल तरह से की थी और अब थोड़ी देर में करेंगे और फिर भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे थोड़ा बैठ के और ध्यान करेंगे नारायण जी का। तो फ्रेंड्स, अब मैं मतलब मंदिर से आ गई हूँ तो सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ पहले। और कपड़े तो मैं आज धोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं कपड़े नहीं धोती हूँ जिस दिन मैं फास्ट रखती हूँ, और साबुन भी नहीं, मतलब ऐसे ही सब कुछ। तो फ्रेंड्स, बने रहना ब्लॉग में, ठीक है। आकर यहाँ पर सुंदर सी चौकी बिछाकर उस पर सतिया बना देती हूँ और फिर उस पर जो भी वस्त्र आपको बिछाना चाहिए, जैसे पीला वस्त्र होता है, लाल वस्त्र होता है। आज के दिन तो पीला वस्त्र ही चौकी पर बिछाना चाहिए, लेकिन मेरे पास लाल है तो मैं लाल ही बिछा देती हूँ। फिर फूल से अच्छे से हम भगवान जी को यहाँ पर बिठाकर उनको अच्छे से पोशाक वगैरह, माला वगैरह, मैं सबसे पहले यही करती हूँ। माता रानी को बिठाकर उनको अच्छे से श्रृंगार वगैरह कर कर बिठा देती हूँ और सभी भगवान जी यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं धीरे धीरे। तो सभी के लिए मैंने यहाँ पर फिर लड्डू जी के लिए पानी रखा है, क्योंकि और फिर यहाँ पर पूजा की थाल भी रखी है और सारी सामग्रियाँ रखी हैं और फिर इनको फूल में अर्पित कर देती हूँ सभी भगवान जी के सामने, क्योंकि पीले वस्त्र और पीले फूल भगवान जी को अति प्रिय होते हैं। तो मैं पूजा में यही रखती हूँ और यहाँ पर नीचे में जहाँ पर धूप दीप यानी कि हवन करूँगी तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फूल वगैरह से सजा देती हूँ, ऐसे दीपक नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ का स्थल हो गया है रेडी अच्छे से डेकोरेशन के लिए। हेलो दोस्तों, तो आ जाइए आप सब भी पूजा में शामिल होइए और हम पूजा करने जा रहे हैं। मतलब कि हमने सुबह तो वैसे सिंपल पूजा कर ली थी, लेकिन फास्ट रखा है एकादशी का, तो आप सबके साथ में मिलकर पूजा करेंगे। और मैंने अपना छोटा सा मंदिर बहुत सुंदर सजा रखा है, अपने लड्डू गोपाल जी को भी बिठाकर और अच्छे से डेकोरेशन कर दी है और सारी विधि आपको बताऊंगी जैसे जैसे होएगी। तो फ्रेंड्स, आप सब बने रहना ब्लॉग में, तो अंत तक देखना वीडियो को और बिना स्किप किए देखना। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप बने रहना वीडियो में। और उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि दोनों बहन हैं और मैं हूँ, हम तीनों फास्ट हैं आज। तो हम सबसे पहले सभी को तिलक करेंगे, धूप जो जलाकर अच्छे से पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे और उस सारी विधि विधान से हम पूजा करते हैं। और यहाँ पर सभी को तिलक कर देंगे और फिर अपने आप भी तिलक लगा लेंगे और फिर हम बुक में कथा श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे, अच्छे से पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु भगवान जी के, नारायण जी के सामने अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करेंगे और मंगलमय दिन के लिए शुभकामना करेंगे अच्छे से, कि हमारी पूजा सफल हो। भगवान जी को आदेश देंगे हर कार्य में सफलता मिले, हर मुश्किलें दूर होए, सफलता के लिए आशीर्वाद लेंगे। और फिर हम यहाँ पर तीनों बहनें बैठ गई हैं और पूजा के लिए हमने थाल वगैरह आरती के लिए करनी स्टार्टिंग कर दी है। पूजा में जो भी सामग्री हैं वो सब चीज़ें रखकर हमने यहाँ पर आरती की है और यहाँ पर हम भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर भजन श्री नारायण जी का गाते हैं, जैसे आज का दिन उनके लिए ही है। तो ओम जय जगदीश यहाँ पर हम भजन गा रहे हैं भगवान जी की आरती के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सब भी यहाँ पर दर्शन कर लीजिए और मेरा ये छोटा सा मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है। भगवान जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। निर्जल कादसी तुम रहियो निराहार, रहियो निर्जल कादसी तुम रहियो निराहार। कादसी करी थी सीता माता ने, कादसी करी थी सीता
माता ने श्री रामचंद्र वर पयो मेरे राम, श्री रामचंद्र वर पयो मेरे राम। रयो निर्जल कादसी तुम रयो निराहार, कादसी करी थी राधा माता ने, कादसी करी थी राधा माता ने। कृष्ण रूप वर पयो मेरे राम, श्री कृष्ण वर रूप पयो मेरे राम। रयो निर्जल कादसी तुम रयो निराहार, रयो निर्जल कादसी तुम रयो निराहार, कादसी करी थी बहु बेटियों ने, कादसी करी थी बहु बेटियों ने। गोद में पुत्र खिलयो मेरे राम, गोद में पुत्र खिलयो मेरे राम। रयो निर्जल कादसी तुम रयो निराहार, रयो निर्जल कादसी तुम रयो निराहार, कादसी करी थी कन्याकुमारियों ने, कादसी करी थी कन्याकुमारियों ने। मने चायो वर पयो मेरे राम, मने चायो वर पयो मेरे राम। रयो निर्जल कादसी तुम रयो निराहार, रयो निर्जल कादसी तुम रयो निराहार, कादसी करी थी बूटी ठहरियों ने, कादसी करी थी बूटी ठहरियों ने। स्वर्ग में निवासी पयो मेरे राम, स्वर्ग में निवासी पयो मेरे राम। रयो निर्जल कादसी तुम रयो निराहार, रयो निर्जल कादसी तुम रयो निराहार। हेलो दोस्तों, आप सब भी पूजा में दर्शन कर लीजिए। हमारी तो पूजा हो गई है और पूजा क्या 12 ही बज गए। देखो दोस्तों कितना टाइम हो गया, क्योंकि ऐसे वैसे विधि विधान से पूजा करते हैं तो जल्दी भी नहीं कर पाते। सारी मतलब लाइव कथा कीर्तन सब कुछ कहना पड़ता है भगवान जी के सामने, ऐसे नहीं कि उठ गए बैठ गए। तो हमारी अभी भी पूजा हुई है और दीपक भी जल रहे हैं। आप सब भी यहाँ पर आशीर्वाद ले सकते हैं भगवान जी के सामने, और आज सबकी मनोकामना पूरी होती है। आप लोग भी अपनी मनोकामना रखकर भगवान जी के सामने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पे कर सकते हैं। आप सब पर भी उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स अब चाय वाय पियेंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया पिया है, अभी ऐसे ही है। कहानी भी सुन ली है और सूर्य देवता जी को अर्घ भी दिया है। तो हमारा तो सारा आज का पूजा पाठ में ध्यान था और आप लोग बने रहना। और मैंने मतलब जो भी पूजा में बताया है आप सब ध्यान देना और अपनी पूजा को सफल करना। तो फ्रेंड्स अगर आप सब भी अमला एकादशी का व्रत रहना चाहते हैं तो प्लीज़ रहा करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। हर कार्य को अगर हम करते हैं ना तो उसमें सफलता मिलती है। अमल एकादशी इसलिए होती है पाप नाशक दूर, और क्या नाम बहुत सारे इनके महत्व है और इनके नियम होते हैं। जैसे कि नियम में मैं साबुन नहीं लगाती हूँ जब नहाती हूँ और ना शैम्पू यूज करती हूँ, और तो इसमें बहुत नियम करने पड़ते हैं एकादशी में शुरू से लेकर आखिरी तक। और कल हम फास्ट खोलेंगे, आज तो हमारा फास्ट नहीं खुलेगा, कल खुलेगा। और कल हम सबसे पहले स्नान करके और मतलब जो है प्रहार ब्राह्मण को देने के लिए निकालेंगे, फिर मंदिर में पहुंचा देंगे उसको दक्षिणा रखकर। उसके बाद में हम भोग बनाते हैं खिचड़ी वाला, खिचड़ी का भोग होता है और भगवान जी को लगाकर भोग लड्डू गोपाल जी को, तब हम अपना फास्ट खोलेंगे कल। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मेरा पूजा पाठ का है। प्लीज़ लाइक और शेयर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से कमेंट करना। और आप सब भी, अगर मैं वीडियो शेयर कर दूंगी आपकी पूरी विधि। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग बस इतना ही है। हमारी पूजा पाठ तो हो गई है, घर का सारा काम भी हो गया है, बच्चे को बस लेने जाना है स्कूल में। पहले चाय वाय ले लेती हूँ, लेकिन अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, 1:30 बजे जाऊँगी। अभी तो बहुत टाइम है, 12 ही बजे हैं और तब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लगी पड़ी हूँ, सुबह 5 बजे से और अब तक ही ये सारा घर का वैसा काम हुआ है पूजा पाठ का।
तो फ्रेंड्स बने रहना ब्लॉग में। और हम चाय नाश्ते के लिए अपना मतलब भोग लेके आते हैं और थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं क्योंकि भूख भी लग चुकी है। और बने रहना ब्लॉग में, तब तक मिलते हैं नई सुबह के साथ में, नई शुरुआत के साथ में। और ऐसे ही प्यार भरा सपोर्ट देते रहना। अगर भूल चूक होती है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो दीजिएगा इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को।